युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बेलगरोद पर यूक्रेन बड़े हमले कर रहा है। यूक्रेन की तरफ से 2 घंटे तक बारूदी वर्षा की गई है। बेलगरोद पर यूक्रेन ने 30 रॉकेट से हमले किए हैं। बेलगरोद पर यूक्रेन के 7 ड्रोन हमले भी देखने को मिले हैं। मिडिल ईस्ट में एक और जंगी मोर्चा तैयार हो रहा है। यानी कभी भी मिडिल ईस्ट में जंगी मोर्चे में आग लग सकती है। यानी धधकता अरब अब और विध्वंसकारी होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल मिलकर एक साथ लेबनान पर हमला कर सकते हैं। इसके लिए अमेरिका से F-35 की खेप पहुंच चुकी है। हिजबुल्लाह के उन तमाम ठिकानों को नष्ट कर दिया जाएगा जहां से हमले हो रहे हैं, जहां से लगातार इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच ईरान ने हिजबुल्लाह को इजराइल पर लगातार हमले करने का फरमान जारी कर दिया है। साथ ही दूसरे ईरानी प्रॉक्सी भी इजराइल की घेरेबंदी कर रहे हैं। यानी अरब अब युद्ध का ऐसा एपिसेंटर बनने जा रहा है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक कभी भी हो सकती है। अरब में अब युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। अब अमेरिका ने हुंकार भरी है। इजराइल और ब्रिटेन के साथ मिलकर लेबनान पर हमले करने की तैयारी है। उधर हालात की गंभीरता को समझते हुए लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर हमला किया जा सकता है। हालांकि अभी लेबनान अपनी सेना नहीं उतारेगा, लेकिन हिजबुल्लाह के सहारे हमला करता रहेगा। जिससे मिडिल ईस्ट में तबाही का जलजला आ जाएगा। हिजबुल्लाह को ईरान लगातार मदद कर रहा है और अब इजराइल पर हमले करने के लिए बड़ी डील हुई है। इसका सबूत ये तस्वीर है, जिसमें ईरान के कार्यकारी विदेश मंत्री अली बाघेरी ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह से मुलाकात की। ये मीटिंग बैरूत में हुई, जहां इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की रणनीति बनाई गई। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री सीरिया भी गए थे, जहां ईरानी प्रॉक्सी गुटों से मुलाकात की। दरअसल हिजबुल्लाह ने सीरिया, इराक में अपने लड़ाके भेज दिए हैं, जो अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाके गाजा भी भेजे हैं और इसके अलावा हिजबुल्लाह लगातार इजराइल की उत्तरी सीमा को दहला रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है कि इजराइल कभी भी लेबनान में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। क्योंकि हिजबुल्लाह के रास्ते ही हमास तक रसद और हथियारों की खेप पहुंच रही है। यानी 3 मोर्चों पर हमले को कमांड कर रहा है हिजबुल्लाह। पहला मोर्चा उसने लेबनान बॉर्डर पर खोला हुआ है। दूसरा मोर्चा सीरिया इजराइल बॉर्डर पर खोला हुआ है, जहां मिलिट्री पोस्ट को तबाह कर रहा है। जबकि तीसरे मोर्चे पर हमास की मदद को लड़ाके और हथियार हिजबुल्लाह से भेजे जा रहे हैं। यानी इजराइल की तबाही का ब्लूप्रिंट इस बार हिजबुल्लाह ने निकाला है। हिजबुल्लाह ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें इजराइल की कई मिलिट्री पोस्ट पूरी तरह से तबाह दिख रही हैं। इसके अलावा इजराइल की हथियार डिपो को भी खाक कर दिया। हिजबुल्लाह को ईरान ने हथियारों की खेप भेजी है, जिसके बाद उसने किरियत शिमोना और मायन बरूच में जबरदस्त हमले किए, जिससे भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके हमले से एक बड़े इलाके में आग लग गई, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 जवान घायल हो गए।
इजराइल लेबनान में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले ही हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहला दिया। हिजबुल्लाह के हमले में बड़ी संख्या में आईडीएफ जवानों की मौत हो रही है। ऐसे में इजराइल के दक्षिणपंथी लेबनान के संपूर्ण संहार की मांग करने लगे हैं। पहले से गाजा युद्ध में घिरे नेतन्याहू पर लेबनान पर हमले का दबाव बढ़ रहा है। अगर हमला नहीं किया जाता तो दक्षिणपंथी गुट सत्ता छीन सकता है। जबकि गाजा पर हमले को लेकर पहले ही बेंजामिन का विरोध हो रहा है। इस बीच इजराइल ने अमेरिका से एक डिफेंस डील की है, जिसमें F-35 की 3 स्क्वाड्रन देने जा रहा है। यानी करीब 30 से 40 के बीच F-35 मिल सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि इजराइल लेबनान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। उधर हिजबुल्लाह ने भी अपने लड़ाकों को हाईटेक हथियारों की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है, जिसमें इजराइल को घेर कर हमले कर सके। उधर हूती ने भी ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली सिटी इलाद पर मिसाइलें दागी गई, जबकि भूमध्य सागर की तरफ से हाइफा पर भी हमले किए गए। यानी अब ईरानी प्रॉक्सी को ईरान ने फ्री हैंड होकर हमले का फरमान जारी कर दिया है, जिससे इजराइल की घेराबंदी करके सारे प्रॉक्सी एक साथ हमला करें। और रईसी की मौत के बाद से ईरानी प्रॉक्सी इजराइल से हमला लेने के लिए बेचैन है, क्योंकि वो रईसी की मौत के पीछे मोसाद का हाथ बता रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी की मदद के लिए महमूद अहमदीनेजाद को कमांड मिल सकती है। महमूद अहमदीनेजाद ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हैं और अब वो फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद और IRGC चीफ हुसैन सलामी मिलकर इजराइल के संपूर्ण अंत का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। जिसमें कल सीरिया के अलेप्पो में हुए हमले पर IRGC की तरफ से कहा गया है कि ईरान खून का बदला खून से लेकर रहेगा। इजराइल का अंत अब नजदीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।